and welcome back to my channel Smart Shiksha Classes. So we have to learn about or understand about the chapter 1 of class 6, how the dog found himself a new master. So let's begin. Dogs were once their own master and lived the way wolves do in freedom until a dog was born who was ill pleased with this way of life. एक्चुअली जो एक बार एक डॉग था और उसे अपना एक मास्टर चाहिए होता है, ठीक है। उसे अपना क्या चाहिए होता है, मास्टर चाहिए होता है। और उसे क्या पसंद होता है, उसे पसंद होता है कि वो एक वुल्फ की तरह अपनी जो लाइफ है वो बिताए, ठीक है। और उस टाइम जो है फ्रीडम चल रहा था, लड़ाई चल रहा था। और जब फ्रीडम के टाइम जब जो डॉग है वो पैदा हुआ था और वो बहुत ही ज़्यादा इल प्लीज था। इल प्लीज मतलब फैशन वे ऑफ सेइंग नॉट हैप्पी। वो बहुत ही ज़्यादा उदास था, वो हैप्पी नहीं था, वो खुश नहीं था। तो जो डॉग है वो अभी भी बॉर्न हुआ तो वो खुश नहीं था अपनी लाइफ से, तो बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ता था। और उसे जो अपना फूड होता है वो अपने खुद से तैयार करना पड़ता था और मार के खाना पड़ता था। तो उसको अपनी जो लाइफ है वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. तो क्या हुआ कि जो डॉग था उसने डिसाइड किया कि वो एक अपने लिए मास्टर ढूंढेगा जो पूरे वर्ल्ड में, पूरे अर्थ में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो, सबसे ज़्यादा पावरफुल हो, ठीक है। he walked and he met, और उसने क्या किया कि उसने ठान लिया कि वो अब अपना मास्टर चुन के ही रहेगा। He walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce. अब क्या हुआ, जो डॉग था वो चलते गया अपने रास्ते में। और किंग्समैन मतलब क्या होता है, किंग्समैन मतलब क्या होता है, पड़ोसी, नेबर, ठीक है। तो वो अपने किंग्समैन के पास गया और अ बिग वुल्फ हु वाज एज स्ट्रॉन्ग एज यूर फायर्स। फायर्स मतलब क्या होता है, फायर्स मतलब होता है भयंकर, ठीक है। तो जब वो जा रहा था चलते चलते तो वो अपने पड़ोसी के घर गया। और फिर क्या हुआ कि एक बहुत ही बिग वुल्फ था वहाँ पे, बिग वुल्फ था। और वो जो है बहुत ही ज़्यादा भयंकर था और स्ट्रॉन्ग था। वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वुल्फ आस्क्ड। तो जो वुल्फ है उसने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो कुत्ते, मतलब डॉग। I am looking for someone, okay, I am looking for someone to take up service with. तो डॉग था, उसने कहा कि मैं देख रहा हूँ कि मैं अपने मास्टर को ढूंढ रहा हूँ, ठीक है, कि मैं उसका एक सर्वेंट बन जाऊँ हमेशा के लिए। Would you like to be my master, wolf? तो जो डॉग था उसने पूछा, क्या तुम मेरे मास्टर बनना चाहोगे वुल्फ। तो I don't see why not, the wolf said, and this agreed upon, the two of them went on together. अब क्या हुआ, तो जो वुल्फ था उसने कहा, ठीक है मैं तुम्हारा मास्टर बनने के लिए तैयार हूँ। और उसने जल्दी से हाँ कर दिया वुल्फ ने कि मैं तुम्हारा मास्टर बनने के लिए तैयार हूँ। और वो दोनों अब एक साथ चल रहे थे, ठीक है, एक साथ होके वो चल रहे थे। They walked, and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. अब क्या हुआ कि darted मतलब होता है जल्दी से, ठीक है। तो वो लोग चलते जा रहे थे, डॉग और वुल्फ चलते जा रहे थे। तो अचानक से जो वुल्फ है अचानक से वो रुक गया, ठीक है। अचानक से जो वुल्फ है वो रुक गया। और स्निफ्ड मतलब क्या होता है, स्निफ्ड मतलब क्या होता है, जैसे वो जो अचानक से रुक गया और डर गया, ठीक है, वो अचानक से रुक गया और डर गया और जल्दी से जो है वो एकदम क्विकली, ठीक है, जल्दी से है जो वुल्फ है वो अपने बुशेस में किसी भी
पत्तियों के झाड़ियों में छुप गया और जंगल झाड़ों के बीच में छुप गया, ठीक है। द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड, और जो डॉग था वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो गया, बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, अब उसने पूछा कि तुम्हें क्या हुआ मास्टर। अब जो ही आस्क्ड व्हाट हैज़ फ्राइटन यू सो, तो डॉग था उसने कहा कि आपको किससे डर लग रहा है। कांट यू सी देयर इज अ बियर आउट देयर एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी। अब जो वुल्फ था उसने कहा क्या तुम देख नहीं सकते हो, बाहर एक बियर है, बाहर एक भालू है और वो हम दोनों को खा सकता है। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him and he left the wolf and asked the bear to be his master. अब क्या हुआ कि जब डॉग ने देखा कि वुल्फ से ज़्यादा बियर जो है वो स्ट्रॉन्गर है, मतलब पावरफुल है, और डॉग है उसने डिसाइड किया कि वो अब बियर के साथ रहेगा, ठीक है, भालू के साथ रहेगा, और उसने वुल्फ का साथ छोड़ दिया और बियर से पूछा कि क्या तुम मेरा मास्टर बनोगे। द बियर एग्रीड टू हिज readily and said, let us go and find a herd of cows. अब जो है उसका मास्टर वो था, उसका मास्टर जो बियर है वो बन गया उसका मास्टर, ठीक है। डॉग का मास्टर अब कौन बन गया, बियर बन गया। अब उसने कहा कि चलो हम चलते हैं एक गाय का झुंड देखने, हर्ड मतलब झुंड, गाय का झुंड देखने, हम उसमें से गाय को मारेंगे और हम जो है मैं और तुम दोनों गाय को मार के अच्छे से पेट भर लेंगे, मतलब खा लेंगे। They walked on and soon saw a herd of cows, but just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. अब वो चलते जा रहे थे, गाय की तलाश में वो चलते जा रहे थे और अचानक से उन्होंने देखा कि जो झुंड है, जो गाय का झुंड है वो बहुत तेज़ी से भाग रहे थे, मतलब जो गाय का झुंड है वो बहुत तेज़ी से भाग रहे थे और बहुत ही ज़्यादा टेरिबल नॉइज़ आ रही थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा ऐसे झुंड होता है ना तो बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आती है उसमें से कि, तो वही जो है गाय की झुंड है वो चलते बहुत तेज़ी से भाग रहे थे और उसमें से टेरिबल नॉइज़ निकल रही थी। द काउज वर मूविंग लाउडली एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शन। काऊ था वो अपने ज़ोर से आवाज़ निकाल रहा था और बहुत ज़ोर से आवाज़ निकाल रहा था और मतलब टेंशन में, पैनिक में वो ज़ोर से भाग रहा था बहुत तेज़, और जो सारे काऊ हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में भाग गए, ठीक है। The bear looked out from behind a tree and then he too ran hastily deeper into the forest. और जो बियर है उसने देखा कि अपने बगल में देखा कि वो जो काऊ के पीछे एक बहुत ही क्या है बिहाइंड अ ट्री, एंड ही जब उसने देखा वो अचानक से जो है वो फॉरेस्ट में, जंगलों में छुप गया, ठीक है। वो जो है वो दोनों वो अचानक से छुप गए। अब क्या हुआ, नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हेयर सेड द डॉग। अब जो डॉग था उसने कहा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। इट इज़ द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स। अब वो लायन था, जो वोल्फ था, जो बियर था, उसने कहा कि वो एक शेर था, एक लायन था जो पूरे फॉरेस्ट का राजा है और पूरा फॉरेस्ट का राजा है, ठीक है। द लॉयन हु सी डोंट यू नो ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ। अब जो डॉग था उसने कहा लॉयन वो क्या होता है, डोंट यू नो ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ। अब जो बियर है उसने कहा तुम्हें पता नहीं है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जानवर है वो है लायन। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बियर। तो जब डॉग को ये पता चला तो उसने कहा अब मैं तुम्हें गुड बाय करता हूँ बियर, क्योंकि मैं अब लायन के पास जा रहा हूँ। आई वॉन्ट अ मास्टर स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ। उसने कहा कि मुझे अर्थ के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट उसमें जाना है, ठीक है, इंसेक्ट या ह्यूमन बीइंग किसी में जाना है, ठीक है।
तो सबसे जो वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट है उसका मुझे मास्टर बनना है, उसका मुझे सर्वेंट बनना है, ठीक है। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लॉयन टू बी हिज मास्टर। अब जो डॉग है वो लॉयन के पास गया और बोला क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे? द लॉयन एग्रीड टू इट एंड द डॉग स्टेड विथ हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, ठीक है। The lion agreed to it and the dog stayed with him and served him for a long long time. अब जो लॉयन है उसने जो वो डॉग को बोला कि मैं तुम्हारा मास्टर बनने के लिए तैयार हूँ, और जो डॉग है वो उसके साथ बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत ही ज़्यादा समय तक जो डॉग है लॉयन के साथ रहा। It was a good life and he had nothing to complain of, for there was no stronger beast in the forest than the lion and no one dared touch the dog or offend him anyway. तो क्या हुआ, अब जो लॉयन है उसका मास्टर बन चुका था। अब तो वो बहुत बहुत समय तक रह चुका था लॉयन के साथ। अब इस लाइफ से वो बहुत ही ज़्यादा खुश था, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा खुश था, और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लाइफ थी। और उसके जो डॉग है इस लाइफ के बारे में उसको कोई कंप्लेन नहीं थी, कोई शिकायत नहीं थी, और पूरे फॉरेस्ट में, पूरे जंगल में लॉयन से ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट, लॉयन से ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल कोई नहीं था। और एंड नो वन डेयर टच द डॉग और ऑफेंड हिम एनीवे, और किसी की हिम्मत नहीं थी कि उस डॉग को टच करने की, ठीक है, टच करने की, छूने की, और उसे क्या करने की। ऑफेंड मतलब क्या होता है? ऑफेंड मतलब होता है, ठीक है, तो किसी भी इसको टच करने की कोई भी इसको टच नहीं कर सकता था। वो बहुत ही ज़्यादा, उसकी बहुत ही ज़्यादा लाइफ जो है वो आरामदायक हो चुकी थी, और उस लाइफ में डॉग को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। बट one day the two of them were walking side by side along a path, then ran a bit bare cliffs when all of a sudden lion stopped. अब क्या हुआ कि जब डॉग और लॉयन एक दिन टहल रहे थे, एक दिन सड़क पे जो है वो टहल रहे थे, तो क्लिफ मतलब क्या होता है? क्लिफ मतलब एक पहाड़ जैसा कुछ होता है। तो वो टहल रहे थे उसी पे, पहाड़ क्लिफ पे जो टहल रहे थे, अचानक से क्या हुआ, अचानक से जो लॉयन है वो अचानक से रुक गया। He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there. अब क्या हुआ कि जो लॉयन है उसने ज़ोरों से दहाड़ा, ठीक है, जो लॉयन है उसने ज़ोरों से दहाड़ा, और उसने क्या किया, अपने पाँव मतलब अपने पंजों से ज़ोर से अपने पैर को ऐसे नीचे की तरफ किक किया, ठीक है, नीचे की तरफ किक किया, और वहाँ पे एक होल बन चुका था, ठीक है, वहाँ पे जहाँ पे उसने किक किया वहाँ पे होल बन चुका था। देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, और वो चुपचाप धीरे धीरे चुपचाप डॉग को लेके धीरे धीरे पीछे की तरफ चला गया। What is it, master? Is anything wrong? अब asked the dog surprised. अब क्या हुआ कि जो डॉग है उसने पूछा कि ये क्या था मास्टर, क्या कुछ रॉन्ग हुआ है, क्या कुछ गलत हुआ है? डॉग ने पूछा एकदम हैरानी से, सरप्राइज से, हैरानी से। आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, द लॉयन सेड। और जो लॉयन था उसने कहा मुझे स्मेल आ रही है किसी आदमी की चलने की, किसी आदमी के आने की। वी डिड बेटर रन फॉर इट और वी विल वेल बी इन ट्रेवल। तो उसने कहा कि हमें यहाँ से भाग लेना चाहिए क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में पड़ जाएंगे। ओ वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू लॉयन। तो उसने कहा डॉग ने कि ठीक है मैं तुम्हें अब गुड बाय कहता हूँ, क्योंकि मुझे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट की तलाश थी और मुझे वो मिल चुका है, और मैं तुम्हें छोड़ के मैन के पास जा रहा हूँ, मतलब आदमी के पास जा रहा हूँ, क्योंकि वो तुमसे ज़्यादा पावरफुल है। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन एंड स्टेड विथ हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली। अब वो है जो डॉग वो
मैन को उसने ज्वाइन कर लिया, मैन के साथ वो रहने लगा और वो बहुत ही ज़्यादा फेथफुली से रहने लगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रहने लगा। उसकी कोई कमी नहीं हो रही थी, उसे हर चीज़ मिल रहा था और उसकी एक लाइफ ना बिल्कुल आरामदायक हो गई थी। This happened long ago, but to this day the dog is man's most loyal servant and knows no other master. अब क्या हुआ, इस दिन से बहुत ही पहले, बहुत ही लॉन्ग टाइम हो गया था, बहुत ही ज़्यादा समय हो गया था, तो बहुत ही ज़्यादा समय से जो डॉग है वो मैन का सबसे लॉयल सर्वेंट हो गया, सबसे वफादार कुत्ता हो गया, ठीक है। और जो डॉग है उसे अब किसी भी मास्टर की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो मैन के साथ रहने लगा था, उसे पता भी चल गया था कि मैन जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है वर्ल्ड में और वो कुछ भी कर सकता है, और उसे बहुत ही ज़्यादा आरामदायक की ज़िंदगी भी मिल रही थी। तो गाइज़, ये हमारा स्टोरी जो है यहीं पे एंड होता है। तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और क्लिक द बेल आइकन। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके उसे पेस्ट कर दीजिएगा या फिर टाइप कर दीजिएगा, मैं उसे उसका जो रिप्लाई है मैं उसे भेज दूँगी। वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू, बाय गाइज़।